मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं। इधर सीएम धामी के दिल्ली पहुंचने पर सूबे में गलियारों में जो है मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चली है। मगर इस बार की जो चर्चा है इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि 21 जनवरी को बीजेपी की हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें राज्य के विजन को लेकर मंथन किया जाना है। ऐसे में धामी कैबिनेट में खाली पड़े पदों को भरने की भी उम्मीद लगाई जा रही है। रिपोर्ट देखिए। क्या अब होगा धामी कैबिनेट का विस्तार? सियासी गलियारों में क्यों हो रही है सुगबुगाहट? क्या सीएम धामी दिल्ली से लाएंगे खुशखबरी? आखिर कब खत्म होगा विधायकों का इंतजार? उत्तराखंड की धामी कैबिनेट में लंबे समय से खाली चल रहे मंत्री पदों को भरने की चर्चाएं एक बार फिर से तेज हो गई है। हालांकि ऐसा कोई पहली बार नहीं है जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हो। समय समय पर कैबिनेट की सुगबुगाहट होती रहती है। आलम ये हुआ कि जब जब चर्चा हुई तब विधायक भी मुख्यमंत्री के दरबार में अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर पहुंचने लगे। लेकिन मंत्रिमंडल में अपनी जगह तलाश रहे विधायकों को आज भी इंतजार ही करना पड़ रहा है। लेकिन इस बार ये चर्चा इसलिए खास है क्योंकि 21 जनवरी को बीजेपी की हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें सीएम धामी भी शामिल होंगे। इस बैठक में राज्य के विजन को लेकर मंथन किया जाना है। ऐसे में धामी कैबिनेट में खाली पड़े पदों को भरने की उम्मीद लगाई जा रही है। हालांकि इसे लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि ये फैसला हाईकमान पर ही है। देखिए, अब ये विषय नेतृत्व का है और विस्तार करना ये केंद्रीय नेतृत्व का फैसला होना है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें फैसला करना है। तो आपने बहुत छोटे व्यक्ति से बड़ा सवाल कर दिया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे मिलती है मैं उसको पूरा करता हूँ। वहीं पूरे मामले पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस का कहना है कि कैबिनेट विस्तार की चर्चा जरूर होती है, लेकिन सिर्फ चर्चा बनकर रह जाती है। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली जाते हैं। चर्चा जरूर होती है और जब चर्चा होती है तो उसमें सब विधायक जो है मुख्यमंत्री जी की परिक्रमा करते हैं कि मुझे भी मंत्री बनाओ, मुझे भी मंत्री बनाओ। लेकिन जितनी बार मुख्यमंत्री जी अब तक दिल्ली गए तो आप देख लीजिए कभी मंत्रिमंडल के विस्तार की बात नहीं हुई है। और मंत्रिमंडल विस्तार न होने की वजह से निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के पास सारे विभाग हैं। मुख्यमंत्री से मैं समझता हूँ कि मिल पाना कठिन काम है। अगर विभाग अन्य मंत्रियों के पास रहते तो आमजन जो है मंत्री से मिल करके अपनी बात कहता और उसका कार्य जो है हो जाता। लेकिन सरकार को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं है। सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी साल है। 27 के चुनाव के लिए बीजेपी कसरत करती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिरी साल में क्या बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार करेगी या फिर मौजूदा टीम के साथ ही 27 के चुनावी रण में उतरा जाएगा। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से अशोक कुमार की रिपोर्ट।